मॉडर्न कंट्रोलिंग टेक्निक में हमारा 5th पॉइंट है प्रोग्राम नेटवर्क एनालिसिस। इसमें क्या किया जाता है कि कोई प्रोजेक्ट है, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई काम करना है, ठीक है, प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटी की जानी है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट होंगी तब वो प्रोजेक्ट पूरा होगा। तो इन एक्टिविटीज़ को हम सीक्वेंस में लगाकर, सीक्वेंस यानी 1 2 3 4 ऐसे सीक्वेंस में लगा के कि पहले ये वाली एक्टिविटी होगी, फिर ये वाली होगी, फिर ये, इस तरीके से इनको सीक्वेंस में लगाकर और एक चार्ट पर जब हम उसको शो करते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रोग्राम नेटवर्क। प्रोग्राम नेटवर्क। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप स्टडी करते हैं तो आपका प्रोजेक्ट है कि आपने बिज़नेस स्टडीज़ के सारे चैप्टर्स की तैयारी फाइनल एग्ज़ाम से पहले कर लेनी है। आप टारगेट फिक्स करते हैं, मान लीजिए दिसंबर तक आपका कंप्लीट सिलेबस आप कर लेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, एक्टिविटी कौन कौन सी करनी होगी। पहले आप एक चैप्टर करेंगे, एक चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप दूसरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर तीसरा। तो आप ये टारगेट धीरे धीरे इन सभी एक्टिविटीज़ जब ये पूरी हो जाएंगी तो आपका जो प्रोजेक्ट है बीएसटी की तैयारी करने का वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा प्रोग्राम नेटवर्क एनालिसिस। उसके बाद इसमें 2 मेथड प्रयोग किए जाते हैं, 2 तरह की वो टेक्निक यूज़ की जाती हैं। कौन कौन सी, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक और दूसरी है क्रिटिकल पाथ मेथड। तो पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ये टेक्निक कहाँ पर यूज़ की जाती है, जहाँ पर जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल नया है, ठीक है, मतलब पहली बार उस प्रोजेक्ट को जा रहा है। जैसे आप बीएसटी में, आपने जब 11th में बीएसटी की बुक पढ़ी तो आपने ये फर्स्ट टाइम किया था ना, तो बिल्कुल नया प्रोजेक्ट था ये। तो ऐसे ही जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बिजनेस है, वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम किया जाए, उससे पहले ना किया जाए, तो उसे वहाँ पर हम इस टेक्निक का यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में जो टाइम लगेगा उस टाइम को हमने क्या करना है, कंट्रोल करना है। क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं होता, अभी एक प्रोजेक्ट नया जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें आइडिया नहीं है ये हमारा कितने टाइम में पूरा होगा, क्योंकि वो चीज़ हमने पहले की नहीं है, तो हमें उसके बारे में कोई भी पता नहीं है। तो उसमें जो टाइम लगना है उस टाइम के कंट्रोल करने के लिए हम ये टेक्निक को यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले तो पूरे प्रोजेक्ट को विभिन्न स्टेजेस में या इवेंट्स में बांट देंगे और इसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि एक घटना से दूसरी घटना तक पहुंचने में हमें कितना टाइम लगता है और क्रिया को पूरा करने में किस किस साधन की या रिसोर्स की हमें आवश्यकता पड़ेगी, लेबर की, ये आपके गुड्स की और मशीनरी की, किन किन उनकी आवश्यकता रिसोर्सेज की हमें पड़ने वाली है। और इसके बाद इन सब सारी इवेंट्स हमने देख ली, कौन कौन सी क्रियाएं हमें करनी पड़ेंगी, और उसे इस तरीके से हम सिस्टमेटिक तरीके से लगाते हैं ताकि हमारी जो प्रोजेक्ट है उसको पूरा होने में कम से कम टाइम लगे। तो हमने मेन चीज़ क्या पढ़ी यहाँ पर कि एक तो हमने क्या करना है, टाइम को कंट्रोल, ठीक है। सबसे पहले एक प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट कैसा है, न्यू, नया प्रोजेक्ट है, उसमें जो टाइम लगेगा उसको कंट्रोल करने के लिए हम कौन सी टेक्निक अपनाते हैं, पर्ट, ठीक है। तो टाइम को हम कंट्रोल करके और अपने प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। अब पर्ट को क्या प्रोसेस होती है, इसकी प्रोसीजर क्या है पर्ट का। सबसे पहले क्या किया जाता है, टू डिटरमाइन द एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स। सबसे पहले इवेंट्स को हम डिटरमाइन करते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी की जानी है। जैसे यहाँ पर एक प्रोजेक्ट को पूरा हो जाने पर उसको पूरा करने के लिए कोई भी कार्यवाही शुरू करने से पहले क्रियाओं एवं घटनाओं का निर्धारण किया जाता है। पूरा नहीं, सॉरी, प्रोजेक्ट प्राप्त हो जाना, कोई प्रोजेक्ट डिसाइड हो गया ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, प्रोजेक्ट मिलते ही सबसे पहले क्या किया जाएगा, उसको हम अलग अलग एक्टिविटी में बांट लेंगे कि क्या क्या एक्टिविटी हमने करनी है। तो इसमें क्या किया जाता है, जैसे एक्टिविटी ए है, ठीक है, फिर एक्टिविटी बी, फिर सी, फिर डी। जैसे हमने बताया कि पहले एक चैप्टर पढ़ लिया आपने, फिर दूसरा पढ़ा, फिर तीसरा पढ़ा और चौथा पढ़ा, ठीक है। तो और एक इवेंट, एक एक्टिविटी पूरा होने के बाद दूसरी एक्टिविटी में कितना टाइम लगता है, दूसरी एक्टिविटी तक पहुंचने में आपको 4 दिन लगे, और बी से सी तक 7 दिन, सी से डी तक 5 दिन लगे,
ठीक है। तो ये हमने क्या किया, पहले इनको एक्टिविटी और इवेंट्स में बांट लिया। अब ए बी सी डी यहाँ पर क्या है, इवेंट्स हैं, और 1 2 3 जो देखिए 1 2 3 ये ए से बी तक जाने में ये कौन सा, ये क्या है हमारा एक्टिविटी। तो एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3, और ये इवेंट्स हैं ए बी सी और डी, ये क्या है, इवेंट्स हैं। ठीक है, तो ये है। इसके बाद ये जो ये जो सिस्टम है ये फिर आगे चलता है कि जो एक्टिविटी होती है वो किस तरह की हो सकती हैं। 4 तरह की एक्टिविटी बताई हैं। कौन कौन सी? पहली, ऐसी एक्टिविटी जिन्हें एक एक्टिविटी पूरे होने के बाद दूसरी को शुरू किया जा सकता है। जैसे छत कब डलेगी? जब आपकी दीवारें पूरी हो जाएंगी। दीवार नहीं होगी तो छत हवा में थोड़ी ना बनाएंगे, दीवारें होंगी उसके ऊपर छत डलती है। तो वे क्रियाएं जो एक क्रिया पूरी हुई उसके बाद दूसरी क्रिया हम कर सकते हैं। छतें तब बन सकती हैं जब आपकी दीवारें बन चुकी हों। ऐसी क्रियाएं जिन्हें अन्य क्रियाओं के शुरू होने से पहले करना ज़रूरी होता है। छत डालने से पहले दीवारें पूरी, ऊपर वाला एग्जाम्पल है ये। तो ऐसी क्रियाएं जिन्हें साथ साथ करना ज़रूरी होता है, जैसे कि जब हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो जो ईंट है, सीमेंट है, बजरी है और रेत है, ये सब कुछ इकट्ठा खरीदना पड़ेगा। यदि ये इकट्ठा नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा, हमारा जो बिल्डिंग है वो बन के तैयार नहीं होगी। तो सारी क्रियाएं ये इकट्ठी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि पहले आप बजरी खरीदो फिर ईंटें बाद में खरीद लो, तो ऐसा नहीं होता। इकट्ठा आपको सारी चीज़ें लेनी पड़ेगी, तब हमारी बिल्डिंग बनेगी। फिर ऐसी क्रियाएं जिन्हें स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, जैसे बिल्डिंग हम बना रहे हैं उसके साथ साथ फर्नीचर का जो आप काम कर रहे हो, लकड़ी का जो काम होगा वो इंडिपेंडेंटली कर सकते हो। अभी कर सकते हो, बाद में कर सकते हो, लकड़ी का काम साथ साथ भी चल सकता है। तो ये काम कैसा हो गया, इंडिपेंडेंट। तो 4 तरह की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो ये सब इवेंट्स और एक्टिविटीज़ हमने डिसाइड करने के बाद उसको एक चार्ट पर दिखाया हमने सिस्टमेटिक तरीके से। तो इसको क्या कहेंगे हम, नेटवर्क। फिर टाइम का एस्टिमेट लगाएंगे। एक होता है बेस्ट कंडीशन, दूसरा होता है नॉर्मल कंडीशन, तीसरा होता है वर्स्ट कंडीशन। बेस्ट कंडीशन क्या होगी, जैसे आपको चैप्टर याद करना है, आपने टारगेट फिक्स किया कि मुझे 2 दिन में एक चैप्टर मैं याद करूंगी, तो आपका दो की बजाय आपका 1 दिन में ही चैप्टर याद हो जाए, तो वो क्या होगा, बेस्ट कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन क्या होगी, 2 दिन का टारगेट रखा था, 2 ही दिन में कंप्लीट हुआ, तो नॉर्मल कंडीशन हो गई। वर्स्ट कंडीशन कब है, जब 2 दिन का टाइम रखा और आपको वो चैप्टर याद नहीं हुआ 2 दिन के अंदर भी, तो ये कौन सी होगी, वर्स्ट। क्योंकि प्रोजेक्ट कैसा होता है, बिल्कुल नया होता है, तो कोई टाइम का एस्टिमेट नहीं है, तो यहाँ पर केवल ही एस्टिमेट लगाया जाता है। ठीक है, तो ये टाइम एस्टिमेट। और फिर 4th में डिटरमाइनिंग द क्रिटिकल पाथ। इसमें क्रिटिकल पाथ, जैसे बड़ी परियोजना है, बड़ा कोई प्रोजेक्ट है, उसको पूरा करने के लिए एक टाइम पर अनेक सारी एक्टिविटियाँ एक साथ की जानी होती हैं, तो और एक दूसरे पर निर्भर, जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, जो भी एक्टिविटी उनको एक क्रम में रख दिया जाता है, एक सीक्वेंस में रख दिया जाता है, और इस प्रकार विभिन्न क्रियाओं के समूह वाले कई मार्ग बन जाते हैं। और जब ये लास्ट में इकट्ठा होते हैं ये, तो ये अंत में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। और इन मार्गों में जिसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है उसे क्रिटिकल पाथ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्टिविटी है ए, ठीक है, ए से सी तक जो एक्टिविटी है उसको पूरा होने में कितने दिन लगे, 4 दिन। और सी से डी में कितना टाइम लगा, 3 दिन। फिर बी से सी एक्टिविटी में लगे 2 दिन, और सी से डी में लगा हमारा 3 दिन। तो अब ये कह रहा है कि 3 क्रियाएं हैं, ए सी बी सी, यानी कि ए सी ए और बी सी ए और सी डी, 3 क्रियाएं पूरी होंगी तो हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। ए सी क्रिया को पूरा करने में 4 दिन लगे, बी सी को पूरा करने में 2 दिन लगे, और सी डी को पूरा करने में 3 दिन का समय लगा। ठीक है, और ये भी माना जा रहा है कि ए सी और बी सी एक्टिविटी को साथ साथ किया जा सकता है। सी डी कब पूरा होगा, सी और डी एक्टिविटी कब पूरी होगी, जब ए सी और बी सी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हमें बताया गया है आगे कि ए सी डी और बी सी डी दो मार्ग हैं। अब हमारे ए सी डी में हमारे लगते हैं 7 दिन, बी सी डी में लगते हैं हमारे 5 दिन। ठीक है, तो ए सी डी जो है वो कैसा पाथ है, क्रिटिकल, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है,
तो अब हमें ये देखना है कि जो अब ये मैं किस लिए ऐसा करते हैं, हम क्रिटिकल पाथ क्यों डिसाइड करते हैं कि जो ये ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, इस टाइम को कम करने के लिए हम लेबर, ठीक है, और मशीन, ये रिसोर्सेज जो हैं यहाँ पर हम ज़्यादा लगा दें अब, ठीक है, ये हम ज़्यादा लगाकर, और इस जो 7 दिन का टाइम लग रहा है यहाँ पर ACD में, उस टाइम को हम क्या कर दें, कम कर दें, ठीक है। तो ये क्रिटिकल पाथ इसीलिए हम डिसाइड करते हैं, ताकि ये जो टाइम लगने वाला जो टाइम है, अब हम अपने एफर्ट्स को इसमें ज़्यादा लगाएंगे। जो 7 दिन लग रहा है तो अपने एफर्ट्स को यहाँ बढ़ा देंगे